संजीव चौबे जी, जिन चुनौतियों का डॉक्टर शर्मा जिक्र कर रहे थे उस पर आप कहना चाह रहे थे, और चीन में कौन सी इस वक्त ट्रीटमेंट की लाइन, चाहे वो एनेक्डोटल हो, सपोर्टिव हो, जो भी हो, क्या किया जा रहा है? चीन में तो बेसिकली हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विनिन सल्फेट यूज किया, क्योंकि यहाँ प्राइमाक्विन नहीं मिलता। इवन साउथ कोरिया में भी वही हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट था। बट मैं सर से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ऐसा कोई अभी तक हमने इतनी बड़ी महामारी हुई और कोई स्टडी नहीं किया क्लोरोक्विनिन पे। तो इस पे ये कहना कि हमने इम्यूनिटी इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप किया है, शायद एक वो भी कारण हो सकता है कि अफ्रीकन कंट्री और हमारे जो नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, वहां पे नंबर ऑफ केसेस कम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मलेरिया प्रोन एरिया है, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है अभी तक। तो ये बेसिकली मेरा एक पॉइंट था कि अभी ऐसा तो कोई स्टडी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें यह है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो होना होगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, न्यूयॉर्क में अगर मैं सही हूं सर, तो 2 अस्पतालों में प्लाज्मा, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थ्योरी को लेकर ट्रायल्स किए गए और थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, लेकिन सतर्क होकर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी पूरी तरह से इसको 100% सक्सेसफुल कह देना और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह देना भी सही नहीं होगा। आप क्या बताएंगे यथास्थिति? मैं तो ये कहूँगा कि भी देखिए, लोगों की उम्मीद है कि प्लाज्मा से आदमी बच जाएगा। काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, मेजॉरिटी को फ़ायदा भी नहीं हुआ है। उसको लेके पूरे अमेरिका भर में पूरा रिसर्च चल रही है प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। एंड टेल द ट्रूथ, वी आर फार अवे टू से कि मतलब इससे आदमी बच जाएगा 100%। बाकी मैं तो अभी ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घर में रहे, बाजार में रहे, 6 फीट का डिफरेंस रखिए और एसी ना चलाएं, पूरा घर खुला रखिए, हवा आने जाने दीजिए। अगर आप जितने ज़्यादा क्लोज एनवायरनमेंट रहेंगे, उतने आप चांसेस रहेंगे कि आप सिक हो जाएंगे। तो क्या अब भारत के मद्देनजर डॉक्टर कुमार, मेरा अगला सवाल यही रहेगा, क्योंकि कई घरों में अब एसी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर जो जानकारी तमाम डॉक्टर्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब सेंट्रलाइज्ड एसी हो, चाहे वो ऑफिसेज में है या मॉल्स में है, तो खतरा रहता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वही हवा घूम रही है, लेकिन घरों में जिन स्प्लिट एसीज या विंडो एसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सेफ है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो सेफ नहीं है। मान लिया एक कमरे में आपने स्प्लिट एसी लगा रखा है, 4 आदमी उसके अंदर रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक को होता है, इसके अंदर चारों होगा कि नहीं होगा? हालांकि इंसान की तो समस्या भी तो विकराल है ना, गर्मी भी बहुत पड़ रही होगी, हमको तो मालूम नहीं चल रहा है। यहाँ पर तो अभी ठंडा है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो एयर होती है बार बार आदमी इनहेल करता रहता है, वो बड़ी डेंजरस होती है। वायरस कहते हैं एयर में 3 घंटे तक रहता है। या तो आप हिपा फिल्टर लगा के रखिए एसी में, मेरे को तो डाउट है वहां पर हिपा फिल्टर लगते होंगे इवन स्प्लिट एसी में, तो आई एम नॉट फॉर इट। इससे बढ़िया आप रूम कूलर लगा लीजिए, बाहर की हवा नहीं ताजी फेंकता रहेगा, अंदर आप ठंडक बनाए रखिए। ठीक है डॉक्टर लुम्बा, एक तो प्लाज्मा थेरेपी और जो तमाम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वैक्सीन ट्रायल्स की भी शुरुआत हुई है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है तब भी बहुत वक्त लगेगा उसके बाजार में आते आते, उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी बनते बनते। प्लाज्मा थेरेपी पर आप क्या कहेंगे? और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने भी काफी किया और भारत कई देशों को भेज भी रहा है अमेरिका के साथ साथ, उस पर आपकी राय? ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग क्लोरोक्विन और प्लाज्मा थेरेपी, बट एज फार एज सो फार टू डेट यहाँ पे नो ड्रग हैज बीन प्रूवन टू बी सेफ एंड इफेक्टिव. So as far as the trials or recommendation by the Infectious Disease Society, they are saying that there are 7 recommendations. ठीक है. They are recommendations as long as you are, ये आप सब लोग ट्रायल कर रहे हो, और उसमें इंक्लूडेड है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, प्लाज्मा थेरेपी, और जो भी रिकमेंडेड है लोपिनाविर, और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, और प्लस इसके साथ है टोसिलुजुमैब. These are all trials going on. So there are 7
different drugs, they are distributed into antiviral होंगी या प्लाज्मा थेरेपी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी. सो इनकी ट्रायल्स बहुत तेजी से, बहुत जोर से चल रही है. और कल फर्स्ट वैक्सीन यूएसए में भी दिया गया. सो वैक्सीन ट्रायल जो यूके में ऑक्सफोर्ड में चल रहा है, जिसके रिजल्ट्स थोड़ा सा बेटर लग रहे हैं अभी. सो दे यूएस में भी वो शुरू हुआ है. तो उसके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, सो पॉसिबिलिटी है विद इन 12 months और होपफुली अर्ली देन 18 months उसका वैक्सीन मिल जाएगा. सो प्लाज्मा थेरेपी की प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि हमें पता नहीं है अभी कि कौन से प्रोटीन के साथ ये उसके सिम्टम्स आते हैं. स्पाइक प्रोटीन से हैं कि दूसरे प्रोटीन से हैं, उसके इम्यूनोग्लोबिन किसके पर्सन में ज्यादा बन रहा है, किस में कम बन रहा है, और हम उसको प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दें और उसका रिजल्ट कैसा उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे आएगा. सो उसके लिए ये सारी स्टडीज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका रिएक्शन, आपने वो इम्यूनो प्लाज्मा थेरेपी दे दी और उसका रिएक्शन कैन बी टेरिफिक, दैट उसने बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया इतना ज्यादा साइटोकाइनिन विच इज अ प्रोडक्ट विच अवर बॉडी रिलीजेस. अगर वो रिलीज हो गया तो इट कैन बी डेंजरस. बट यस, देयर आर some positive results, some not so positive with the plasma therapy, but that is the best tunnel which we are seeing right now. और दूसरा is the vaccine therapy which is सारे लोग अभी उस पे लगे हुए हैं. So these ये जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का, अगर वो ट्रायल में जैसे शुरू में चल रहा है कि एक ही दे रहे हैं या एजिथ्रोमाइसिन और ज़ी-पैक जो है वो देते हैं टुगेदर, पर अभी उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे दिखे नहीं हैं जो कि वो कंटिन्यू एज अ रिकमेंडेशन और एज सबका ट्रीटमेंट फॉलो कर ले. जी डॉक्टर, एंटीवायरल जो ड्रग थी, जी बात पूरी कर लें सर. एंटीवायरल जो रेमडेसिविर थी उसका पहला रिजल्ट अच्छा लग रहा था, पर फिर वही बैक हो गया कि नहीं अभी और स्टडी की जरूरत है, अभी उसका भी नहीं आया. बिल्कुल.